हेलो गाइस। तो जैसा कि कल हम लोग झारखंड का सिलेबस जेपीएससी प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 2 है झारखंड से रिलेटेड, उसका हमने पहला पार्ट देखा सिलेबस का। उसमें हमने ये 5 टॉपिक देखे थे जिससे टोटल मिला के केवल 30 क्वेश्चन आ रहे थे। आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट जो बाकी का सिलेबस है, जो 11 पार्ट है, जिसमें से टोटल मिला के आपके 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों का मिला के 100 क्वेश्चन। तो इन 11 पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है वो है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। इससे बस तीन तीन प्रश्न हैं, लेकिन 3 प्रश्न हैं और आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन सा शिक्षण संस्थान है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन सा है, लॉ से रिलेटेड कौन कौन सा है, मेडिकल से रिलेटेड कौन कौन सा है। जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड रिम्स हो गया, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एनआईटी जमशेदपुर, आईआईटी आईएसएम धनबाद हो गया। मैनेजमेंट से रिलेटेड जैसे जेवियर, एक्सएलआरआई है, ये सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आईआईएम भी है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची का, और भी तरह तरह की यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी कितने हैं। और तो और आपको हिस्ट्री भी जानना पड़ेगा कि झारखंड में कितने सारे मिशंस आए। बहुत सारे फॉरेनर्स जब यहाँ पे आए तो अपने साथ साथ पढ़ाई का भी अब उन्होंने मिशन लाया, जैसे कि जेल मिशन, गोस्नर मिशन हो गया, रोमन कैथोलिक मिशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। कौन सा इंस्टीट्यूट कब इस्टेब्लिश हुए, उसका फुल फॉर्म भी क्या है। एक्सएलआरआई का फुल फॉर्म जैसे पूछा जा सकता है आपको। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है झारखंड के खेल कूद। इसमें से रहेंगे 5 सवाल। खेल कूद, झारखंड हमेशा से ही खेल कूद में आगे रहा है। जयपाल सिंह मुंडा से देख लीजिए, अभी महेंद्र सिंह धोनी है, जैसे कि दीपिका कुमारी है, और भी तरह तरह के खिलाड़ी अपने स्टेट ने दिया है। हॉकी में तो भर भर के दिया है। हॉकी का स्टेडियम भी है अपने रांची में, जहाँ अभी कुछ दिन पहले ही मैच हुआ था जो जीता था इंडिया ने। उसके बाद जो 34th नेशनल गेम्स है, जो नेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं अपने स्टेट में, उसमें क्या पोजीशन रही झारखंड के, कितने मेडल जीते हैं, और तरह तरह के पर्सनालिटीज़ कौन कौन से हैं, विच स्पोर्ट्स उनका संबंध किससे है। उसके बाद कौन कौन से स्टेडियम कहाँ पे हैं, स्टेडियम के नाम क्या है। और जैसे कि इस बार क्वेश्चन में आया था कि जो खेल गांव है वहाँ पे टोटल कितने तरह के स्टेडियम है, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद अगला पार्ट है झारखंड की भूमि संबंधी कानून और अधिनियम। झारखंड और आदिवासियों का जो जल, जंगल, ज़मीन, देखिए ज़मीन कितना इम्पोर्टेंट रोल है। इसी को, ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए ये सारे कानून लाए गए थे। तो ये कानून जबकि अंग्रेज़ों ने शुरुआत किया था ताकि जो आदिवासी लोग हैं उनको भरोसा रहे कि उनकी ज़मीन छीनी ना जा सके। तो इसी को अभी भी फॉलो किया जाता है और ये अभी भी ज़रूरी है। जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी नियम, सीएनटी एक्ट हो गया, ये कितने ज़िलों में लागू होता है। जैसे कि 18 ज़िलों में ये लागू होता है। इसमें टोटल कितने सेक्शन है, कितने पार्ट है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ये कब से लागू हुआ, और उस पार्ट के अकॉर्डिंग कभी भी ज़मीन की बिक्री होती है या फिर ट्रांसफ़र होता है तो वो किस हिसाब से होगा। तो ये सारी चीज़ सीएनटी के थ्रू ही गाइड किया जाता है। दूसरा हो गया एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इसके भी रहेंगे 5 सवाल। ये जैसे कि 6 ज़िलों में लागू होता है और इसके सेक्शन, इसके टोटल कितने 72 सेक्शन है, कितने पार्ट है, वो सारा चीज़ देखना होगा। इसके हिसाब से जिस एरिया पे आप रह रहे हैं, अगर आप संथाल रीजन में रह रहे हैं तो आपको एसपीटी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा कानून होगा। कोई सा भी खरीद बिक्री हुआ है तो हम कौन सा धारा का यूज करेंगे। और अगर आप सीएनटी वाले एरिया में रह रहे हैं तो आपको सीएनटी के बारे में। तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना चाह रहे हैं तो आपको दोनों के बारे में, सीएनटी एसपीटी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और भी दूसरे राज्य का अधिनियम कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे विल्किंसन रूल भी पूछ लिया जाता है। बिहार का जो टेनेंसी है, बिहार एरिया रेगुलेशन एक्ट,
रे, रेगुलेशन ये पूछा जाता है। और इसके बाद ये तो हो गया ज़मीन से संबंधित। उसके बाद है आगे का पार्ट 1947 से जो झारखंड का विकास, आर्थिक विकास। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आर्थिक विकास का इतिहास है। तो मतलब आज़ादी के बाद से जो झारखंड में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ उस पर फोकस किया जाएगा। उससे रिलेटेड 10 सवाल है, 10 सवाल। देखिए आर्थिक विकास हुआ है, किस स्पीड से हुआ है, वो सारा चीज़ पूछा जाएगा। और फिर झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़ पर्वत, खान खनिज आदि। तो आर्थिक विकास से मूलतः हम समझते हैं कि यहाँ पे किस किस स्तर पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है। क्या जो हुआ है वो उससे ज़्यादा किया जा सकता था? नहीं। झारखंड का भूगोल में यहाँ पे जंगल, कुछ कुछ एरिया जो बहुत घना जंगल है अभी भी। यहाँ पे नदी, कितने नदी है, कौन सा नदी पे बांध बना है और वो बांध कब बना है, कौन सी उस नदी में बांध में परियोजना चल रही है। जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि भारत की सबसे पहली थी, 1948 में बनी थी। किसकी सहायता से बनी गई थी? नदी में। पहाड़ पर्वत हो गए, लुगु बारू पहाड़ आपने सुना होगा, पारसनाथ का पहाड़ सुना होगा। तो पहाड़ पर्वत के बारे में भी जानना ज़रूरी है। लौद फॉल जो आता है नदी से, हाँ, कौन सा फॉल कौन सा नदी पे है। खान खनिज आपको ये भी जानना चाहिए कि कोयला कहाँ मिलता है, यूरेनियम कहाँ मिलता है, माइका कहाँ मिलता है, कॉपर कहाँ मिलता है, ग्राफाइट कहाँ मिलता है, कितने तरह के आयरन मिलते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट। ये सारे क्वेश्चन और भी तरह तरह के आदि चीज़ इसमें। जैसे कि भूगोल में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एरिया में किस चीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, रीजनल स्पेसिफिक। तो ये जब आप झारखंड को घूमेंगे चारों तरफ, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखने लगेगी कि हाँ, इस एरिया में इस चीज़ की ज़्यादा खेती होती है, या फिर ये चीज़ हमें इधर पाया जाता है। उसके बाद अगला पार्ट है झारखंड की औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो अभी तक 4 बार आ चुकी है। 2001 में, 2011 या 12, उसके बाद 2016 और 2022 में औद्योगिक नीति आ चुकी है। उसके बाद विस्थापन और पुनर्निवास नीति। अब झारखंड, अब कहीं भी आप इंडस्ट्री लगाइएगा तो आपको लिए ज़मीन चाहिए, तो वो लैंड बैंक का कंसेप्ट भी है औद्योगिक नीति में। तो वहाँ से जो लोग जाएंगे तो उनको दूसरे जगह पे रीसेटलमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी पॉलिसी बनाई गई है। और भी तरह तरह की नीतियाँ हैं, जैसे कि झारखंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज़्म पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें, नीतियाँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कानून और नीति ही है जो हमें गाइड करता है कि हमें कि कौन सा सिचुएशन में किस तरह एक्ट करना पड़ता है। तो रूल बाउंड हमें ये करता है। और नीतियों को होना बहुत सही है, क्योंकि नीतियाँ होती है तो हमें एक टॉर्च की तरह गाइडेंस मिलता रहता है। तो वो सारी नीतियों की जानकारी भी होना चाहिए। उसके बाद अगला पार्ट है प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास। झारखंड में प्रमुख उद्योग अभी भी खेती में बहुत लोग हैं, कोयला खनन जो होता है इसमें भी है। तो ये सारी चीज़ें, महुआ बनता है, बहुत सारे लोग, चित्रकला में भी है, सोहराय, कोहबर। तो ये सारी चीज, लाख की खेती, तसर, सिल्क, ये सारे तरह तरह के जो प्रमुख उद्योग हैं किस स्थान पे, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एरिया में कौन सा इंडस्ट्री है जिसे हम और बेनिफिट कर सकें, और उनका डेवलपमेंट उस अब कोई भी रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, तो वहाँ की सोशल डेवलपमेंट को वो बूस्ट करता है, वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होता है, फिर ये ऐसे एक्सपैंड करता है, तो उसका फ्रूटफुल इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, इससे 5 सवाल रहेंगे। जो जो प्लान
योजना आ रहा है, जैसे अभी फ़िलहाल में मैया सम्मान योजना चल रहा है, और भी तरह तरह की योजनाएं जो सरकार लाते रहती है। तो हमें अभी तक जो 20-24 साल का इतिहास रहा है उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई है, और उसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है अपने स्टेट पे। उसके बाद अगला टॉपिक है, इससे भी 5 सवाल, जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु, जंगल। जैसा कि मैंने बताया, जल जंगल ज़मीन, जंगल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे बचा के रखना है, वहाँ पे जो जीव जंतु है और उनका संरक्षण कैसे करना है। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद अगला पार्ट है मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। पर्यावरण में हो रहा है पर्यावरण परिवर्तन। आपको तो सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज पे क्या रिपोर्ट आई थी, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कौन सा जिला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो हम उसे कैसे मिटिगेट करेंगे या फिर कैसे उस पर अडेप्ट करेंगे। लैंड डिजर्टिफिकेशन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें मिला के 7 क्वेश्चन रहेगी। अगला रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर कैसे मैनेज करता है, तो उसके हेड कौन होते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट को कौन सा डिजास्टर मैनेज करने के लिए दिया गया है। जैसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर आ गया तो उसके लिए मेकॉन को बोला गया है, फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, तरह तरह के डिजास्टर आ गया तो उसका कौन सा इंस्टीट्यूट हेल्प करेगा। और फिर कौन कौन से इस रूल बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के वक्त उसको फॉलो करने के लिए। इससे 5 सवाल रहेंगे। और लास्ट पार्ट है मिसलेनियस, जो कुछ भी पूछा जा सकता है, इससे 7 सवाल रहेंगे। तो ये देखिए, ये बाकी के 70 क्वेश्चन, इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। तो आप ये पूरा देख सकते हैं, 30 और ये 70 दोनों का मिला के झारखंड के 100 सवाल के लिए आपको कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। मतलब आपको झारखंड को पूरे अच्छे से जानना पड़ेगा, पूरे अच्छे से। तो ये झारखंड के बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। वो अपने राज्य को जाने, राज्य की संस्कृति को जाने, राज्य की जो पहचान है उसको समझे। तो यही रहा झारखंड का सिलेबस। हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देख लिया। ये सेकेंड पार्ट था वीडियो का, झारखंड का जीएस पेपर 2 का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।